Welcome student. Today I am going to explain about a very important chapter from semester 5, and that is none other than proteins and nucleic acid. This chapter belongs to organic chemistry segment, and today we'll talk about some very important point about amino acid. So this is our chapter name, amino acid, पेप्टाइड्स, प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड। अमीनो एसिड का मतलब वैसे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जिसमें NH2 ग्रुप के साथ कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट रहता है, दैट इज कॉल्ड अमीनो एसिड। और विथ रिस्पेक्ट टू द पोजीशन ऑफ अमीनो ग्रुप, अमीनो एसिड्स को हम लोग कैटेगराइज करते हैं अल्फ़ा, बीटा या गामा अमीनो एसिड। इनमें सबसे इम्पॉर्टेंट है अल्फ़ा अमीनो एसिड, और अल्फ़ा अमीनो एसिड्स जो है ये प्रोटीन के हाइड्रोलिसिस से जनरेट होता है। और अब तक हम लोग 26 अल्फ़ा अमीनो एसिड्स को सिंथेसाइज कर चुके हैं, जिसमें 20 अल्फ़ा अमीनो एसिड्स सारे टाइप्स के प्रोटीन में पाए जाते हैं, जबकि 6 अमीनो एसिड जो है वो स्पेशल टिश्यू में पाए जाते हैं। अब हम लोग आते हैं अमीनो एसिड्स के स्ट्रक्चर पर। स्क्रीन में स्ट्रक्चर दिख रहा है। यहाँ पर अल्फ़ा पोजीशन पर NH2 ग्रुप है और कार्बोक्सिल ग्रुप C के साथ जुड़ा हुआ है, और इसके साथ R जो है वो साइड चेन है। तो ये R का भी बहुत बड़ा रोल प्ले होता है, क्योंकि R ही यानी साइड चेन ही डिसाइड करता है कौन से अमीनो एसिड का प्रॉपर्टी क्या होगा। आगे बढ़ते हैं। IUPAC नेमिंग में हम लोग जाएंगे कि अल्फ़ा अमीनो एसिड्स का IUPAC नेम कैसे किया जाता है। हमारे पास 2-3 एग्जाम्पल हम लोगों ने लिया हुआ है। पहला एग्जाम्पल CH2CH NH2। IUPAC नेमिंग बड़ा सिंपल तरीके से कर सकते हैं, 2 अमीनो इथेनोइक एसिड, और इसको हम लोग कमर्शियली जानते हैं ग्लाइसिन के नाम से, और ग्लाइसिन के नाम से जानते हैं। इसका एब्रीविएशन होता है GLY, 1 लेटर कोड होता है G। इसमें कोई साइड चेन प्रेजेंट नहीं रहता है। दूसरे एग्जाम्पल में साइड चेन में रिमेनिंग पार्ट तो सेम, बस साइड चेन में हमने लगाया मिथाइल ग्रुप, और इसका नाम हो गया 2 अमीनो प्रोपेनोइक एसिड। कमर्शियल नेम इसका है एलानाइन, ALA से डिनोट किया जाता है एब्रीविएशन के फॉर्म में, और 1 लेटर कोड जो है A से इसको हम लोग डिनोट करते हैं। इसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट नेमिंग पर, और ये नेक्स्ट नेमिंग क्या है, साइड चेन में CH3 यानी आइसोप्रोपाइल यूनिट लगा हुआ है, और बाकी जो है वो रिमेनिंग पार्ट सेम। तो IUPAC नेम लिख सकते हैं इसको बड़ा आसानी से, 2 अमीनो 3 मिथाइल ब्यूटानोइक एसिड। वेलाइन के नाम से इसको जानते हैं। 1 लेटर कोड जो है वेल, एब्रीविएशन वेल, एंड 1 लेटर कोड जो है वो V से डिनोट किया जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग बेसिक इंट्रोडक्शन और नेमिंग ऑफ अल्फ़ा अमीनो एसिड्स को कंप्लीट किए। नेक्स्ट सेगमेंट में हम लोग देखने जा रहे हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ अल्फ़ा अमीनो एसिड, अमीनो एसिड का जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह का होता है। तो चलते हैं स्ट्रक्चर पर। स्क्रीन में स्ट्रक्चर आ गया। वेट अ मिनट। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं स्ट्रक्चर ऑफ अल्फ़ा अमीनो एसिड्स में हम लोग आ चुके हैं। और स्ट्रक्चर ऑफ अल्फ़ा अमीनो एसिड जो है, अमीनो एसिड पोलर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, और ये पोलर फॉर्म में एग्जिस्ट करने का मतलब ये चार्ज आयन के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। हमारे सामने लेफ्ट में सिंपल अमीनो एसिड
जो कि न्यूट्रल फॉर्म में है, और राइट में हमारा पोलर अमाइनो एसिड जो आयनिक फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। कैसे एग्जिस्ट कर रहा है ना, कार्बोक्सिल ग्रुप का H+ आयन शिफ्ट हो जा रहा है NH2 के साथ, क्योंकि नाइट्रोजन के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पर NH2 कन्वर्ट हो जा रहा है अमोनियम आयन प्लस NH3 में, और COOH कन्वर्ट हो रहा है COO- आयन यानी कार्बोक्सिलेट आयन में। और ये जो डाइपोलर या ड्यूटेरायन फॉर्म को हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ अल्फा अमीनो एसिड के नाम से जानते हैं। इसको इंटरनल सॉल्ट भी कहते हैं। सॉल्ट कहने का मेन कारण क्योंकि सॉल्ट में चार्ज आयन होते हैं, और इंटरनल सॉल्ट कहने का मेन कारण ये सॉल्ट बना क्यों, अपने ही मॉलिक्यूल्स में ग्रुप्स के बीच में प्रोटॉन ट्रांसफ़र के कारण बना, देयरफॉर इट इज़ नोन एज इंटरनल सॉल्ट। आगे बढ़ते हैं कि हम क्या क्या एविडेंस दे सकते हैं इन फेवर ऑफ डाइपोलर या आयनिक स्ट्रक्चर। सबसे पहला चीज़ है कि अल्फा अमीनो एसिड जो है वाटर में सॉल्युबल होता है, बट दे आर नॉट सॉल्युबल इन द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, और ये बात इसको सपोर्ट करता है कि अल्फा अमीनो एसिड्स आर पोलर इन नेचर। सेकेंड पॉइंट है, इसका डाइपोल मोमेंट बहुत ज़्यादा होता है। हाई डाइपोल मोमेंट ऑल्सो सजेस्ट दैट अल्फा अमीनो एसिड एग्जिस्ट इन द डाइपोलर और ड्यूटेरायन फॉर्म। एसिडिटी और बेसिसिटी कांस्टेंट K और Kb का वैल्यू बहुत लो होता है, जो इस बात को सपोर्ट करता है कि यहाँ पर अल्फ़ा एमिनो एसिड्स जो है उसका नेचर जो है नाइदर एसिड नॉर बेस, और इसका मतलब ये जो है एसिडिटी कांस्टेंट और बेसिसिटी कांस्टेंट को लो वैल्यू दिखाता है। सबसे लास्ट में हम देख सकते हैं, लास्ट पॉइंट, रमन का स्पेक्ट्रा को अगर हम यूज़ करें तो रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी से अमोनियम आयन एंड कार्बोक्सिलेट आयन के बारे में हमें जानकारी मिलती है, बट देयर इज़ अ नो इंडिकेशन about the presence of NH2 and COOH group. Hope that up to this point your concept is almost clear. Although if you have any kind of problem, then you can connect with me by making comment in my comment box so that I can help you out. Thank you very much.